उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सियासी जंग जिस फॉर्मूले से अखिलेश यादव ने जीती थी, अब उसी तर्ज पर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का दांव है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन गए हैं। इन दोनों दलों के साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी किस दल का क्या दांव पर है, आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी की 10 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी से लेकर सपा और बसपा तक राजनीतिक दलों की साख दांव पर है। हालिया लोकसभा चुनाव में सपा 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वहीं बीजेपी का कारवां 33 सीटों पर ही रुक गया था। ऐसे में सपा के सामने ये साबित करने की चुनौती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे तुक्का नहीं थे। वहीं बीजेपी की रणनीति लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरकर उपचुनाव में इसका बदला लेने की है। इन उपचुनाव में एक लड़ाई जननेता यानी जनता के बीच लोकप्रियता के मोर्चे पर भी है। तमाम सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव खुद की स्वीकार्यता और लोकप्रियता के लिटम टेस्ट की तरह भी होंगे। वहीं सपा की कोशिश उपचुनाव में अधिक सीटें जीतकर अखिलेश यादव के पक्ष में नैरेटिव सेट करने की है। बसपा के सामने हालिया लोकसभा चुनाव नतीजों में शून्य पर सिमटने के बाद ये साबित करने की चुनौती है कि मायावती यूपी की सियासत में अब भी प्रासंगिक है। बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और एसपी तक हर दल का टेस्ट वोट बेस के मोर्चे पर ही होगा। सपा उपचुनाव में भी पीडीए के अपने समीकरण की निरंतरता देने की कोशिश में है। 6 सीटों के लिए घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी इसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं बीजेपी के लिए भी ये गैर यादव, ओबीसी और सामान्य के साथ गैर जाटो दलित वोट के लिए भी समीकरण का टेस्ट होगा। लोकसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी सपा से कम सीटें जीती थी। इसके लिए पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे और संगठन की शिथिलता को जिम्मेदार बताया। उपचुनाव में बीजेपी के सामने संगठन को एक्टिव मोड में रखने, अधिक से अधिक मतदाताओं को घर से बूथ तक लाने और वोट पोल कराने की चुनौती भी होगी। बीजेपी के साथ ही सपा और बसपा जैसी पार्टियों के लिए भी ये उपचुनाव संगठन की शक्ति आंकने का अच्छा मौका माना जा रहा है। यूपी की सियासत सालों तक अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। राम मंदिर निर्माण के बावजूद हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उस फैजाबाद सीट से भी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें अयोध्या नगरी आती है। सपा फैजाबाद की जीत के बाद से ही राम राजनीति की पिच पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। फैजाबाद की हार के बाद प्रशासन की लड़ाई में पिछड़ी बीजेपी को कोशिश अब सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से रिक्त हुई मिल्कीपुर सीट जीतकर परसेप्शन की लड़ाई में एज लेना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।